कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले साडा पल्ला भारी है इमरान को रिहा करो इमरान को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बच्चे बड़ों पर बाजी ले गए हैं। जो नारे बड़ों को लगाने चाहिए थे, पंजाब की गलियों के अंदर जो नारे लगने चाहिए थे, वो पिंडी के बच्चों ने बड़ों को मजबूर कर दिया कि लगाएं। सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। वो कहते हैं किसका पलड़ा भारी है, ये वो नारे लगे हैं। शुरू में आपने एक ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। लोगों का एतराज है कि केपीके के जो जलसे हुए हैं गुज़िश्ता रोज, उस तरह का पंजाब में नहीं हो सका, और फिर सहाफ़ी भी इसके ऊपर बहुत बोल रहे हैं। दूसरी टॉप स्टोरी वो ये कि शहरियार खान आफरीदी साहब ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। शहरियार खान आफरीदी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से होंगे, इसके अलावा किसी से नहीं होंगे। शहरियार आफरीदी का बयान पार्टी पॉलिसी है या पार्टी कुछ और सोचती है, इसके ऊपर जय्यद सहाफ़ियान इकराम जैसे इमरान रियाज खान हैं या जैसे समी इब्राहिम साहब हैं, दीगर क्या इसके ऊपर राय रखते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा मेहरबानो कुरैशी कुछ और कहती हैं, शहरियार आफरीदी कुछ और कहते हैं, मेहरबानो कुरैशी कुछ और कहती हैं। वो क्या कहती हैं वो आपके सामने रखूंगा। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा अब आपके लिए एक बड़ी मुश्किल आने जा रही है। अब तो सोलर पैनल के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी पूरा खर्चा आप करें, खरीदें, आप खुद लगाएं, आप खुद मेंटेन आप खुद करें, लेकिन आप पैसे आपको उसके भरने पड़ेंगे। वो कितने पैसे हैं जो आपको भरने पड़ेंगे, ये तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ वायरल तस्वीर भी हैं, बयानात भी हैं, तो आपने जुड़े रहना है। वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शहरियार आफरीदी साहब ने जो कहा, एक तो उन्होंने जो टीवी पे बोला है, वो टीवी पे क्या बोला है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो जियो टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है वो आपके सामने रखता हूं। वो जियो टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर शहरियार आफरीदी क्या कहते हैं, ये देखिएगा। सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात चाहते हैं, ये बहुत जल्द होंगे। शहरियार आफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से मुज़ाकरात चाहते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमत पर तनकीद करते हुए शहरियार आफरीदी का कहना था कि ये खुद मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं, फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। बदतरीन धांधली के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुए। इनमें अखलाकी जुर्रत है तो खुद कहें कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया, हुकूमत छोड़ दें। रहनुमा PTI का कहना था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। आर्मी चीफ और DGI के साथ इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है। मेरा कोई लीडर, कोई NRO नहीं चाहता, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका कहना था कि मेरे लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि इंगेज करें। मेरा लीडर इंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस आता तो सबको पता चलता। ये मुल्क, फौज और इदारे मेरे हैं, फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना था कि PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा है। NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बातचीत भी कर रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। अच्छा, ये शहरियार आफरीदी का स्टेटमेंट टेलीविजन पर था या नहीं था, उनका वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर शहरियार आफरीदी ने एक वजाहती ट्वीट किया है। वो क्या ट्वीट है ये जरा मुलाजा कीजिएगा। शहरियार आफरीदी कहते हैं, सियासी जमातों के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात होते हैं, इसीलिए मैंने आज टॉक शो में सवाल के जवाब में कहा कि हम कठपुतली हुकूमत के बजाय आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि आजकल ताकत का मरकज वही है। मेरे इस बयान को जियो न्यूज ने तोड़ मरोड़ के पेश किया कि हम जल्द आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे। इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर, यानी सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया।
اب اس کے اوپر مہر بانو قریشی صاحبہ نے ایک ٹی وی شو کے اندر کیا بولا ہے بتاتا ہوں، وہ ذرا دیکھیے گا۔ شہریار آفریدی کی بات سے متفق نہیں، ہم عوام سے مذاکرات کریں گے یا بات کریں گے، مہر بانو قریشی۔ اب یہ رفٹ اور ڈیوائیڈ صاف صاف نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب نے شہریار آفریدی صاحب کو کیا کہا ہے، یہی میں بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ سوال میں بھی کرنا چاہوں گا۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، وہ کیا کہا ہے ذرا دیکھیے گا۔ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو خان صاحب نے کسی سے مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے یا اس حوالے سے کوئی پالیسی بیان دینے کا اختیار دیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کنفیوژن کیوں پھیلا رہے ہیں؟ بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے جس کے بہاف کے اوپر وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ خان صاحب نے کچھ دن پہلے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا تھا۔ خان صاحب نے کچھ دن پہلے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی موقع آ جائے، مجھے اگر 9 سال یا اس سے زیادہ بھی عرصے کے لیے جیل میں قید رہنا پڑا تو رہوں گا۔ یہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، مگر میری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بالکل انکار کر دیا تھا، یہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ لیکن جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں، ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو اپنی ذاتی رائے مینشن کر دینی چاہیے، لیکن جو شہریار آفریدی صاحب نے بول دیا ہے ایک نیا پینڈوراز باکس ہے۔ جو جیو ٹی وی نے رپورٹ کیا وہ الگ ہے، جو ویڈیو میں بول رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ وہ چھوٹا سا ایک چند سیکنڈ کا کلپ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ آگے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ابھی دوسری سٹوریز شامل کر لیتے ہیں۔ دوسری سٹوری، نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ میں سٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی سے بات چیت کی آفر کر کے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے بات چیت کی آفر کر کے طاقتور حلقوں کو پیغام دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ لگا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ سمیت سب سیاستدان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر نون لیگ کو کہے گی کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ محسن نقوی کی جگہ اپنا وزیر بنا لیں۔ یعنی بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ محسن نقوی کی وزارت داخلہ ہے، جس کے اوپر رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف دونوں تپے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، وہ وائرل بیانات میں شامل کروں گا۔ ابھی ہم ایک اگلی سٹوری شامل کرتے ہیں۔ وہ سٹوری کیا ہے؟ وہ سٹوری یہ ہے کہ سولر پینل جی، اب آپ سولر پینل اپنی جیب سے لگوائیں گے، خرچہ آپ اپنی جیب سے کریں گے، خریدیں گے آپ اپنی جیب سے، ایئرلی مینٹین اپنی جیب سے کریں گے، اس کی بیٹریاں خود لگوائیں گے، لیکن حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ بل نہیں دینا لیکن ٹیکس دینا پڑے گا۔ وہ کیا جی؟ الیکشن کے بعد قوم کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے، 12 کلو واٹ کا سولر پینل لگانے والے پر 24,000 روپے ٹیکس لگے گا۔ یہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر سٹوری چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، جو گزشتہ روز کا احتجاج تھا اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ گزشتہ روز کا احتجاج بڑا احتجاج تھا، سکسیسفل تھا، پنجاب میں اتنا سکسیسفل شاید نہیں رہا۔ اس کی ریزن کیا بنی ہے نہیں پتا، لیکن عمران ریاض کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران ریاض کہتے ہیں تحریک انصاف 8 فروری کو جتنی بڑی جماعت ثابت ہوئی اس پیمانے پر ابھی تک پنجاب کو باہر نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب اس طرح سے نہیں نکلا، سوائے چند ایک لوگوں کے، چند ایک جو کینڈیڈیٹس انہوں نے نکالا۔ پاکستان میں کوئی بھی تحریک پنجاب کی مؤثر شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا میں احتجاج وہ معنی نہیں رکھتا جو پنجاب میں خصوصاً لاہور میں رکھتا ہے، اور شاید خان صاحب کا یہی ویژن تھا، عمران خان صاحب کا شاید یہی ویژن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیرے زمان پارک میں لگا رکھے تھے۔ حالانکہ کے پی کے کے اندر ان کی زیادہ فالوئنگ تھی، وہ چاہتے تو کے پی کے ہاؤس کے اندر رہ سکتے تھے یا پشاور کے اندر جا کر سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے زمان پارک میں ڈیرے لگائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کامیاب تحریک لاہور سے ہی چلے گی۔ بولتی تصویریں ہمارا بڑا پاپولر سیگمنٹ ہے، آج 2 بولتی ویڈیوز شامل کر رہا ہوں جی۔ پہلی بولتی ویڈیو یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، یہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر زنجیریں پہن رکھی ہیں، اپنے منہ کے اوپر عمران خان ماسک لگا رکھا ہے، کپڑے عمران خان صاحب جیسے پہن رکھے ہیں۔ یہ جلوس گزشتہ روز جلسوں کی صورت میں پشاور کے مختلف علاقوں میں اور کے پی کے اندر نکلا تھا، پاکستان میں بھی نکلا، تو اس بندے نے عمران خان سے والیانہ محبت کا نیکسٹ لیول کا ثبوت دے دیا ہے۔ تو ایک ایسی قوم جو اپنے لیڈر سے جو اس وقت جیل کے اندر اسے اتنی محبت رکھتی ہو، آپ سوچئے کہ اگر اس نے جڈیالہ جیل سے ہاتھ بھی باہر نکالا تو کروڑوں لوگوں کا مجمع باہر لگ جائے گا۔ اچھا، ایک اور بولتی تصویر ویڈیو کی صورت میں ہے، وہ یہ، ویسے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ پھینٹے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی کو ہی اپناتے ہیں۔ جی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے رکن اسد اللہ پاپا
जंदरान के घर पुलिस ने गैर कानूनी रेड किया, जहां घर में पड़ी कीमती अशिया की तोड़ फोड़ की गई और चोरी भी किया गया। इस दरमियान अवाम से आमना सामना हो गया। अब वो आमने सामने की वीडियो आप मुलाजा कर रहे हैं, तो अवाम ने फेंटा लगा के उनको वहां से भगा दिया। इसे विजिलेंटी जस्टिस कहते हैं। ये होना नहीं चाहिए, बहुत अफसोसनाक है, मैं इसको कंडेम करता हूं। लेकिन जब अवाम को यह पता हो कि उनको इंसाफ ऐसे ही मिलना है, उनके पास इंसाफ का हल यही है, तो फिर वो ये ना करेंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता है जो बावल नगर में हुआ उसके बाद कहते बंदे के पुत्र बन के माफिया मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा अब इनको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, इससे निकलने की जरूरत है और होश के नाखून लेने की जरूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात में शामिल करता हूं जनाब। सबसे पहला वायरल बयान आपके सामने रखते हैं जनाब। ये है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का वायरल बयान। वो क्या कहते हैं, कैसे कर लेते हो यार, वो क्या कहते हैं, इमरान खान महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं कर सकते। रुपया ने हमसे बात नहीं कर रहा, इमरान खान हमसे बात नहीं कर रहा। कैसे कर लेते हो यार, कल तक तो कहते थे हमने बात नहीं करनी, अब कह रहे हो हमसे बात नहीं कर रहा। कोई एक स्टेटमेंट तो दे दो, क्यों चीख रहे हो चिल्ला रहे हो भाई। आगे अगला वायरल बयान, राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अवाम के सामने चंद हफ्तों में बयानिया लाएंगे। बयानिया नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं, घड़ रहे हैं, मौका देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। भाई कैसे कर लेते हो यार। अगला बंदा जेल में बैठ के पूरा पूरा बयानिया बन चुका है, आप बाहर बैठ के बयानिया नहीं बना पा रहे। मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से देरीना और बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरी ख्वाहिश है कि एक ओहदा रखूं, वजीर आजम की ख्वाहिश पर 2 ओहदे रखें। वजीर आजम की ख्वाहिश पर 2 ओहदे रखें। अच्छा जी, अगर कभी एक ओहदा रखने का मौका आया तो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखूंगा। भाई मेरिट की अखीर, पाकिस्तान का आखिरी आदमी जो हर मेरिट पर पूरा उतरता है भाई, अल्लाह का माफ, अल्लाह का नाम लो भाई। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे असद मलिक ये एक्टर हैं, इन्होंने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, मैंने तो बड़ा पसंद आया। ये जरा सुनिए, हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम, सुनिए, हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम, बिजली के बिलों में रिलीफ। मैं तो हिल गया, मैं क्या बहुत बड़ा रिलीफ आ गया भाई। बिजली के बिल में 4-5 इंच की कमी। ये बिल का साइज इतना होता था ना, वो पेपर छोटा करके इतना कर दिया भाई। कैसे कर लेते हो यार, रिलीफ इसको कहते हैं। तो ये रिलीफ मिल गया जी। अच्छा, अब शहरयार आफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट क्या है, क्या शहरयार आफरीदी साहब को यह स्टेटमेंट देना चाहिए था, नीचे कमेंट कीजिएगा। क्या इमरान खान साहब बशमूल दीगर को किसी से मुज़ाकरात करने चाहिए, कमेंट नीचे लिखिएगा। शहरयार आफरीदी का जाती बयान है या फिर ये पार्टी पॉलिसी हो सकती है, नीचे कमेंट में आपने तस्करा करना है। इमरान खान का हुक्म सुप्रीम होगा या पार्टी के बाकी जो हरकारे बाहर फिर रहे हैं, वो जो बोलते फिर रहे हैं, वो सुप्रीम होगा, या आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। शहरयार आफरीदी ने क्या बोला था, उनको ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, और फिर बाकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो इससे किस हद तक मुत्तफिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर डिटेल्ड जो व्लॉग होगा वो शाम को हम करेंगे। और फिर अब मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी बड़ी बातें उठना शुरू हो गई हैं। वो क्या आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें भी आपके सामने शेयर करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपको छोड़े जा रहा हूँ शहरयार आफरीदी के इस क्लिप के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि खुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे। हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ।